Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 23 है और इसकी जो डेट है वो है 8 अक्टूबर 2021. ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखना, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं. बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 पढ़ेंगे. पाठ का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 व उसके बाद. देखो, इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जनता ने किस तरीके से अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ किया था. ठीक है, यह विद्रोह आपका मई में प्रारंभ होता है. मई 1857 में शुरू होता है. बैरकपुर से स्टार्ट होता हुआ दिल्ली में फैल जाता है. ठीक है, बोला भी जाता है कि जो विद्रोह की अग्नि थी बहुत ही तीव्रता के साथ फैली. ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पर फैली थी, तो यहाँ पर बता दिया जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ पे किस नेता ने कैसे कैसे लीड किया. तो कानपुर में जो है वो कौन थे? कानपुर में नाना साहेब थे. लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह का बेटा बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया था. तो उनकी माँ बेगम हजरत महल ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था. ठीक है, झांसी का तो आपने बहुत सुना होगा क्योंकि इसके ऊपर जो है टीवी सीरियल भी बहुत आए हुए हैं. रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से लोहा मोल लिया था. ठीक है, मध्य प्रदेश की जो रानी थी, राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की सेना तैयार की थी ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके. बरेली में कौन थे? बख्त खान थे. वहीं दूसरी तरफ बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह थे. इन्होंने सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी. सब लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे. ठीक है, अगला है आपका कंपनी का पलटवार. अब देखो, जब विद्रोह होता है तो बहुत ही भयंकर विद्रोह होता है. अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से भारतीय मार के भगा दिए होते हैं. ठीक है, लेकिन और आप मानोगे भी नहीं कि इतना विद्रोह सक्सेसफुल होता है कि 2.5 महीने के लिए ना पूरे अंग्रेज भाग जाते हैं इंडिया से. ऐसा लगता है कि भारत में फिर से भारतीयों का शासन स्थापित हो गया है. लेकिन अंग्रेजों ने फिर दोबारा कमबैक किया और ऐसा ज़बरदस्त कमबैक किया था, मैं क्या बताऊं आपको, कि उसके बाद फिर उन्होंने अगले 100 साल तक, 100 तो नहीं खैर, अगले फिर 50-60 साल के लिए दोबारा भारत के ऊपर शासन किया. ठीक है, अब देखो अंग्रेजों ने कैसे इस विद्रोह को दोबारा दबाया. तो देखो 2.5 महीने के बाद अंग्रेज फिर से दोबारा आते हैं. ठीक है, और अब की बार पूरे तैयार होकर आते हैं, अपनी पूरी आर्मी वगैरह को एकदम रेडी करके आते हैं कि भाई उनको भारतीयों से जीतना ही जीतना है. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इंग्लैंड की रानी से जो है मतलब उन्होंने मंजूरी ले ली कि अब हम भारत में जाके भारतीयों को मारेंगे जिन्होंने विद्रोह को स्टार्ट किया था. ठीक है, फिर इन्होंने विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर धावा बोल दिया और जो भी विद्रोही थे उनको पकड़ लिया. ठीक है, मुगल सम्राट के जो अंतिम राजा थे बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ लिया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई. साथ ही साथ उनको बांग्लादेश में रंगून भेज दिया गया था. ठीक है, फिर उनको उनके बेटों को जो है मतलब बहादुर शाह जफर के जो खुद के बेटे थे उनको उनके सामने ही गोली मार दी. मतलब बच्चों को उनके पापा के आगे ही मरना पड़ा. बहादुर शाह को उनकी वाइफ जीनत महल को जो है रंगून भेज दिया गया. ठीक है, और फिर 1862 में उनकी डेथ हो जाती है. फिर 1558 में लखनऊ को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया. 1558 में रानी लक्ष्मीबाई का भी डेथ हो जाता है. ठीक है, तो झांसी को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. और सेम कुछ ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ था जो मध्य प्रदेश की रानी थी. ठीक है, इन सब तरीकों को अपनाकर जो है अंग्रेजों ने फिर से भारत को अपने कब्जे में ले लिया. अब आपके कुछ प्रश्न आ जाते हैं. ठीक है, तो इनके डायरेक्ट आंसर मैंने आपको दिए हैं. फिर इसमें बोला है पहला प्रश्न में कि 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्रों और उनके नेताओं के नाम लिखने हैं. तो कौन कौन से केंद्र थे और वहाँ पे कौन कौन से नेताओं ने विद्रोह को जो है लीड किया, मतलब उसका नेतृत्व किया, वो लिखना है. तो कानपुर से नाना साहेब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कद्र थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, मध्य प्रदेश में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी थी, बिहार में आपके जमींदार कुंवर सिंह थे. अगर आप बात करें बैरकपुर की तो बैरकपुर में मंगल पांडे थे. इसके ऊपर एक आमिर खान की बहुत अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखिएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से विद्रोह को कुचला था. इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है, जो मैंने भी आपको पीछे एक्सप्लेन किया वही सर आपको कॉपी करना है. ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिएगा. ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाइए. देखिए मैंने बहुत ढूंढा नेट पे, लेकिन मेरे को ना हिंदी का कोई भी मैप नहीं मिला जिसमें आपके नाम हिंदी में लिखे हों. तो आप इन नामों को जो है हिंदी में लिख लेना. ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ. मेरठ कैसे लिखते हैं? मेरठ लिखते हैं ऐसे.
मेरे पास पेन टैब नहीं है तो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब आएगी, प्लीज़ थोड़ा सा कोप अप कीजिएगा आप मेरे साथ। ये आपका मेरठ हो गया। दिल्ली तो आप रहते हैं तो दिल्ली आप लिखते ही होंगे। बरेली कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल है बरेली भी। ये बरेली हो गया। झांसी अभी ऊपर आया है, कानपुर ऊपर आया है, फैज़ाबाद आप लिख लीजिएगा, लखनऊ ऊपर आया है। ये बहुत आसान है। अगर आपको बताना है बैरकपुर कहाँ पर था तो वो बंगाल में था, ठीक है, बैरकपुर बंगाल में था। बाकी मेरठ और दिल्ली बहुत ही फेमस जो हैं वो क्या थे, विद्रोह के केंद्र थे। बस आपका ये वर्कशीट इतना था, आप मैप में लगा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर करना ताकि क्लास के बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।